नमस्कार। विषय कोड EL 207 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 3 8085 आर्किटेक्चर सब यूनिट 3.2 8085 सिग्नल्स एंड देयर फंक्शंस पार्ट 3। इसके अंतर्गत आज हम 8085 की मशीन साइकिल स्टेटस एंड कंट्रोल सिग्नल्स का कोरिलेशंस देखेंगे। मशीन साइकिल्स इंस्ट्रक्शंस की ये डिफरेंट मशीन साइकिल्स होती हैं जिनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस की पहली साइकिल हमेशा ऑपकोड फैच होगी, यानी कि जहाँ इंस्ट्रक्शन आपने स्टोर कर रखी है मेमोरी के जिस लोकेशन पर, वहाँ से इंस्ट्रक्शन वो माइक्रो प्रोसेसर में लाई जाती है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस किस तरह की है उसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाली मशीन साइकिल्स परफॉर्म होती है। जैसे अगर आपको मेमोरी में से कोई डेटा रीड करना है तो वो मेमोरी रीड साइकिल होगी। अगर मेमोरी की किसी लोकेशन पे डेटा को राइट करना है तो मेमोरी राइट होगी। स्टोर करना है तो मेमोरी राइट है। अगर कोई डेटा इनपुट से रीड करना है तो वो इनपुट आउटपुट रीड साइकिल कहलाती है मशीन साइकिल। अगर आपको डेटा आउटपुट पे राइट करना है तो वो इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल कहलाती है। इन प्रत्येक मशीन साइकिल के लिए हम देखेंगे कि स्टेटस सिग्नल्स क्या होंगे। तो ये 3 स्टेटस सिग्नल्स हैं। इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी की ऑपरेशन आपका इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है या मेमोरी से रिलेटेड है, और बाकी 2 स्टेटस सिग्नल S1 और S0 इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जो साइकिल है वो सेलेक्ट होती है। तो जैसे ऑपकोड फैच साइकिल है, अब ये क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है और यहाँ आप देखेंगे कि इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी में इनपुट आउटपुट हाई एक्टिव सिग्नल है और मेमोरी लो एक्टिव सिग्नल है। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो वो ऑपरेशन मेमोरी से रिलेटेड होगा। तो ऑपकोड फैच में हम जो मशीन इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी पे स्टोर है, तो उसकी जो वहाँ से इसको लेके आते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो इसे हमें 0 रखना पड़ेगा। स्टेटस सिग्नल्स इनपुट आउटपुट 0 होता है तो वो ऑपकोड फैच मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन होगा। तो हमेशा ऑपकोड फैच में इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल लो ही रहेगा। अब ये क्योंकि S1 और S0 इसको रीड करना है तो इसमें S1 का मान 1 रहेगा, और एक ऑपकोड फैच है तो इसमें S0 का मान भी 1 ही रहता है। तो ये ऑपकोड फैच क्या इसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो इंस्ट्रक्शन की बाइट है उसको रीड करता है। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल इसमें जनरेट होगा वो रीड सिग्नल जनरेट होगा। अब ये भी क्यों एक्टिव लो है तो इसकी वैल्यू जब ये सेलेक्ट होगा तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रीड सिग्नल 0 बताता है कि वो ऑपकोड फैच को रीड कर रहा है। ऑपकोड फैच से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको रीड किया गया है। इसी तरह जो मेमोरी रीड साइकिल है ये भी क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड है तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी वाला सिग्नल 0 होगा ताकि मेमोरी सेलेक्ट हो गई है। अब ये रीड साइकिल है तो रीड साइकिल में S1 1 होता है, S0 0 होता है। तो ये 1 है, ये 0 है। अगेन रीड सिग्नल लो एक्टिव है तो ये 0 रहेगा। नेक्स्ट मेमोरी राइट है तो मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है तो IO/M बार सिग्नल लो रहेगा ताकि मेमोरी ऑपरेशन है। अब ये क्योंकि राइट है तो इसमें S1 0 रहेगा और S0 1 रहेगा। S1 इसमें राइट में S1 0 रहता है और S0 1 होता है। तो इससे जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा राइट, ये भी क्योंकि एक्टिव लो है तो इसकी वैल्यू 0 जनरेट होगी। तो ये राइट ऑपरेशन इंडिकेट करेगा। इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन अगर हमें करना है तो ये इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल, क्योंकि इनपुट आउटपुट सिग्नल एक्टिव हाई है तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
अभी रीड करना है तो हमें रीड से रिलेटेड S1 1 रहेगा और S0 0 रहेगा, और इस तरह रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। एक्टिव लो है तो इसकी वैल्यू 0। तो इनपुट से जब हम डेटा रीड करेंगे तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी वाला 1 रहेगा, S1 1 रहेगा, S0 0 रहेगा, और एक रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। इसी तरह इनपुट आउटपुट राइट, यानी कि आउटपुट पे आपको डेटा भेजना है, राइट करना है, तो अगेन इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑपरेशन है, तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल 1 रहेगा। S0 क्योंकि राइट ऑपरेशन है इसलिए S0 0 रहेगा और S0 1 रहेगा, और एक राइट कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा जो कि एक्टिव लो है तो 0 जनरेट होगा। इस तरह अलग अलग मशीन साइकिल्स के लिए इनपुट आउटपुट S1 और S0 जनरेट होते हैं, उससे पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये मशीन साइकिल्स, स्टेटस सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन ये टेबल शो करती है कि पर्टिकुलर मशीन साइकिल्स के लिए इनकी वैल्यूज क्या रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट 4 जो है पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। द पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर एज फॉलोज। तो इसमें पावर सप्लाई जो है 8085 में वो +5 वोल्ट पावर सप्लाई है, इसको VCC से बताते हैं। VSS ग्राउंड रेफरेंस को बताता है। X1 X2 क्या है, ये क्रिस्टल, इन दोनों पॉइंट्स पर एक क्रिस्टल लगता है, या RCLC नेटवर्क हो सकता है, इज कनेक्टेड एट दीज 2 पिन्स। इन 2 पिनों पर क्रिस्टल या RCLC नेटवर्क होता है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के काम में आता है। द फ्रीक्वेंसी इज इंटरनली डिवाइडेड बाई 2। इनसे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा यूज होने से पहले 2 से डिवाइड होती है। देयरफॉर टू ऑपरेट ए सिस्टम एट 3 मेगाहर्ट्ज़, अगर हमें माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करवाना है, द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी शुड बी 6 मेगाहर्ट्ज़। तो उसके लिए क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज़ होना ज़रूरी है। क्लॉक आउट, ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है ये हमें आउटपुट के रूप में इस पिन पर अवेलेबल होती है। दिस सिग्नल्स कैन बी यूज्ड एज द सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। तो दूसरे डिवाइसेस के लिए हम इस सिग्नल्स को एज ए क्लॉक सिग्नल्स काम में ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा अध्ययन यही समाप्त होता है। थैंक यू।